हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वंदना। फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है वो बिगनर्स के लिए है कि मेहंदी हम किस तरह से सीखें, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं मेहंदी सीखना। तो गाइस कुछ बातें हैं उनको आपको ध्यान में रखना होगा और कुछ चीज़ें हैं, कुछ टिप्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ यहाँ पर। तो गाइस सबसे पहला टिप्स ये है कि अगर हो सके तो आप हैंडमेड कोन का ही यूज़ करें, क्योंकि वो फ्रेश होती है और हम उसको कितना भी पतला पॉइंटेड वाला बना सकते हैं। और जो रेडीमेड कोन्स होते हैं वो गैस थोड़े से मोटे होते हैं और पुराने रखे हुए मिलते हैं कभी कभी, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं चलते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अपने हाथ से कोन बनाना सीखें तो अच्छा है। गैस मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पे इस टाइप के, और मेहंदी कोन कैसे बनाए, पेस्ट कैसे बनाए, ये सारे वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप प्लीज़ चेक कीजिएगा। तो सबसे पहले बिगनर्स को क्या करना होता है गैस, जैसे कि मैंने अभी तरीका बताया पकड़ने का, सबका अलग अलग होता है। मैं थंब से प्रेशर देके पकड़ती हूँ और लगभग 1 इंच ऊपर पकड़ती हूँ, तो आपको जैसे भी सूटेबल हो वैसे आप कर सकते हो। और सिंपली सीधी लाइनें पहले आप बनाना सीखें, बीच में ब्रेक ना हो, इस तरह से आप कोशिश करिएगा बनाने की। और छोटे छोटे से जो एलिमेंट्स हैं, फ्रिल वगैरह, वो आप सीखिएगा बनाना। और कुछ ट्रिक्स जो होते हैं उनका भी हम सहारा ले सकते हैं स्टार्टिंग में। फिर आपका जैसे हाथ जो है सेट हो जाएगा, फिर तो आपको इजीली आप बना पाएंगे कोई भी डिज़ाइन। तो इस तरह से धीरे धीरे आप फ्रिल बनाना सीखिए और छोटे छोटे से एलिमेंट्स होते हैं वो आप ध्यान में रखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और मेन बात यहाँ पर मैं गाइस 2 बातों का जिक्र करने वाली हूँ कि मेहंदी सीखते समय हमें कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, कौन सी फॉलो करनी चाहिए। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जब आप ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे कोन पर तो थोड़ा मोटा मेहंदी निकलेगा, और अगर आप थोड़ा सा कम प्रेशर लगाएंगे तो फिर पतली मेहंदी निकलेगी। तो कहने का मीन से अगर आपको मोटी मतलब बनानी है लाइन तो फिर ज़्यादा प्रेशर करते हुए बनाइएगा। तो ये सब चीज़ें बातें हैं जो आपको, आप जब खुद बनाएंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे तो उनका एक्सपीरियंस आपको होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे आपको लीव्स बनानी है तो फिर उस हिसाब से हमको कहाँ पर मोटा बनाना है, कहाँ पर पतला बनाना है, वो सब आपको ध्यान में रखना होगा और उसी हिसाब से आपको कोन पे प्रेशर देना होगा। और कोन पे प्रेशर हम देते हैं, मैं तो थंब की हेल्प से देती हूँ। कुछ लोग पेन स्टाइल में पकड़ते हैं, जैसे कि पेन हम चलाते हैं उस टाइप से पकड़ते हैं, तो फिर वो सारी फिंगर्स से ही मतलब प्रेशर देते हैं। तो ये सारी बातें हैं गाइस। और यहाँ पे 2 बातें मैं बता दूँ, पर्टिकुलर 2 बातें वो सारी की सारी आर्ट्स पे फॉलो करती हैं गाइस। कोई भी आर्ट है, अगर कोई भी आर्ट है आप सीखना चाहते हैं, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे तो वो स्टिचिंग है, चाहे वो होम डेकोर का है, कुछ भी है, चाहे वो मेहंदी है, कोई भी आर्ट है, अगर आप फोकस करेंगे, ऑब्जर्वेशन अच्छे से करेंगे, मतलब कहने का मीन्स है कि किसी को काम करते हुए अच्छे से देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो अगर ये जो आपको एक मैं फ्लावर बनाने की यहाँ पे टेक्निक बता रही हूँ वो पहले आप देख लीजिए कि इस तरह से फ्लावर आपको बनाना है, आपकी छोटी बड़ी पत्तियाँ हो जाती हैं। तो पहले आप जो सर्कल बीच में हम बनाते हैं उसको डिवाइडेशन कर लें, देन आप उसके ऊपर से आप फ्लावर की मतलब पेटल्स बनाएं। तो ये चीज़ें हैं, स्टार्टिंग में आप इन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। जब आपका हाथ सेट हो जाएगा तब आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ईज़िली खुद ही मतलब कर लेंगे कहाँ से हमको कितना करना है। तो इस तरह से आप फ्लावर बना सकते हैं। और स्टार्टिंग में हम ये चीज़ें, ये पॉइंट्स हम फॉलो कर सकते हैं, ये टिप्स हम फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं यहाँ पे एक और फ्लावर आपको बना के दिखाऊंगी। थोड़ी बड़ी पत्तियाँ आपको बनानी है तो फिर क्या करें, तो वो सेम ही पैटर्न मतलब सेम ही टिप्स हैं, तो वो आप देख सकते हो। तो गैस मैं यहाँ बात कर रही थी कि 2 बातों की जो कि मैं इसमें आपसे शेयर करने वाली। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया कि ऑब्जर्वेशन अच्छे से करना चाहिए किसी भी चीज़ का, चाहे वो फैब्रिक पेंटिंग करनी हो आपको, चाहे वो एक्रेलिक पेंटिंग करनी हो। तो जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसको आपको मतलब जिसकी वीडियो देखना पसंद है, जो आप टीचर से जाते हो जहाँ भी आप, उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, ध्यान से ऑब्जर्व करें। तो आप देखेंगे कि आपकी जो आधी प्रॉब्लम है ऐसे ही सॉल्व हो गई है, और जो बचा मतलब आधी प्रॉब्लम जो बची हुई है वो सॉल्व होगी आपकी प्रैक्टिस से। तो सेकंड टिप हमारा है कि प्रैक्टिस जो है बहुत मायने रखती है, मतलब किसी भी आर्ट को सीखने में बहुत मेन रोल उसी का होता है, प्रैक्टिस का। तो दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैं इन दोनों पॉइंट पे मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ और फोकस करना भी चाहिए। तो गाइस ये 2 बातें हैं, आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, चाहे आपको
कोई भी आर्ट सीखनी हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो ये सब दोनों पे आप फोकस करिएगा। आप भले ही आपको एक वीडियो देखना है, आपके पास टाइम कम है तो एक देखिए, आधा देखिए, लेकिन जितना भी देखें आप फोकस करके देखें, विद कंसंट्रेशन करके देखें। अच्छे से कंसंट्रेशन जब होता है किसी चीज़ पे, तो गाइस वो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग पे मतलब माइंड पे अच्छा असर करता है, अच्छा कुछ हमको सीखने को मिलता है अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये बातें होती हैं, आप जब अप्लाई करेंगे आप अपने ऊपर ये सब बातें, तो आपको बहुत हेल्प होगी कोई भी आर्ट सीखने में। तो यहाँ पर हम मेहंदी आर्ट की बात कर रहे हैं, हिना आर्ट की बात कर रहे हैं। तो हिना आर्ट में फ्रेंड्स ऐसे ही आपको देखना है ध्यान से कि किस तरह से शेडिंग करते हैं हम, किस तरह से कोई एलिमेंट्स को हम क्रिएट करते हैं। तो शेडिंग का तो बाद में आता है, पहले आप अच्छे से डिज़ाइन को बनाना सीखें। सबसे पहले लाइनिंग करना सीखें, टेढ़ी लाइनें, तिरछी लाइनें जो भी होती हैं, जिगजैग सीखें बनाना। ये सारी लाइनें आपको बनाना अच्छे से आ जाए, क्योंकि ये ईजी रहता है। सबसे पहले ईजी मतलब ये रहता है, उसके बाद ये फ्रिल एलिमेंट्स है वो भी बहुत ईजी होता है। तो आप ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें देखिए, सीखिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए। देन उसके बाद ही आप और अंदर के जो पार्ट्स हैं, मतलब कहने का मीन्स जो सेकंड क्लास है, वो आप उसके तरफ मतलब बढ़िए। तो शेडिंग हो गया है, या फिर जो अंदर की भरने वाला जो मेहंदी का पोर्शन रहता है कि हम कैसे फीलिंग्स दें, किस तरह से बॉर्डर बनाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत मतलब किसी भी आर्ट का फ्रेंड्स कोई भी विराम नहीं है, कह सकते हो आप, कोई भी मतलब लिमिटेशन नहीं है। यहाँ तक कि आजकल जो मेहंदी आर्ट है वो तो इतना आगे, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट इतना आगे बढ़ गए हैं कि पोर्ट्रेट भी बना देते हैं मेहंदी से ही, इतना अच्छा। वो सब आपको मतलब प्रैक्टिस के द्वारा ही आएगा, और ये सब आप कर सकते हो। और अगर आपको डायरेक्ट मेहंदी कोन नहीं चलानी है, बिल्कुल भी आपको मेहंदी कोन पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो गाइस छोटे छोटे से एलिमेंट्स हैं, आप पहले पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, देन आप मेहंदी कोन को यूज़ करें। पेंसिल से ड्रॉ करने में क्या है, कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी कि हमको कहाँ से क्या घुमाना है, किस तरह से फ्लावर बनाना है, ये सारी चीज़ें हैं। काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पेंसिल और इरेज़र की हेल्प ले सकते हो। शुरुआत में 6-7 दिन 8 दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, देन आप ये चलाएं, कोन चलाएं। और कोन को पकड़ने में आपको जैसे भी सुविधा हो, कोई गाइस ऐसे रूल्स रेगुलेशंस कुछ भी नहीं है कि हमको नहीं ऐसे ही पकड़ना या फिर ऊपर पकड़े, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ तक है कि बहुत ऊपर ना पकड़ें, बहुत नीचे भी ना पकड़ें। हर चीज़ का एक लिमिट होता है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करें, और आपको जैसे भी सूटेबल हो वैसे आप पकड़ें। तो वो सारी चीज़ें हैं, आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी। और गाइस मेन चीज़ एक और मैं आपसे बात करना मतलब बोलना चाहूँगी कि थर्ड जो टिप है जिसकी हम बात करने वाले हैं, वो होता है पेशेंस। पेशेंस बहुत ज़रूरी है गाइस। पेशेंस, अगर आप में किसी चीज़ का पेशेंस नहीं है तो वो काम आप नहीं कर सकते, तो वो काम आपको बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आप ऊब जाएंगे, अरे ये तो हमसे नहीं हो रहा, हमको नहीं करना आ रहा, हम नहीं कर सकते। तो ऐसा ये आपको ध्यान रखना होगा कि भाई पेशेंस हर चीज़ में रखना होता है, चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी आर्ट हो। ख़ास तौर से आर्ट में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आर्ट जितनी भी होती है उनमें टाइम लगता है, और धीरे धीरे ही हम डे बाय डे सीख सकते हैं, सीख के मतलब हमारे जो काम में निखार आता है। तो पेशेंस आपको रखना ही होगा। और ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस, ये 3 पॉइंट बहुत अच्छे हैं, आप इनको फॉलो कीजिए। आप तीनों पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं अच्छे से, तो आपको कोई भी आर्ट हो आप इजीली सीख जाएंगे। और आप अगर प्रैक्टिस पे जितना आप ज़्यादा टाइम देके जितना आप ध्यान रखेंगे, उतना ही जल्दी आप सीख सकते हैं। और गाइस सबका अलग अलग अपना एक कहने का मीन्स है कि एक अपना अपना हैंड जो होता है, हाथ सेट की बात होती है। किसी का थोड़ा सा जल्दी चलता है, किसी को थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको बिल्कुल नहीं आता वो नहीं सीख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस पेशेंस रखना होगा आपको। और गाइस चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह का एक वीडियो मैं और शेयर कर चुकी हूँ, पूरा डिटेल में बताया था कि मतलब कोन को कैसे पकड़ें। वो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड गाइस बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ मैं दिवाली से रिलेटेड। तो गाइस होम डेकोरेशन के वीडियोस, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप देख सकते हो चैनल पे जाके, लिंक मिल जाएंगी आपको कुछ एंड स्क्रीन में, और कुछ वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ये जो हैंड आता है आर्टिफिशियल, ये एक्रेलिक हैंड बोलते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगा, आप ईजिली आपको मिल जाएगा। तो गाइस ये भी आप परचेज कर सकते हैं। देख सकते हैं कि इस पर भी कोन बड़े आराम से चलती है गाइस, कोई ये नहीं है कि ना चले। तो आपको, लेकिन हाँ स्किन पे अगर आप करते हैं तो थोड़ा इजी रहता है।
तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप स्किन पे कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसका भी सहारा ले सकते हो, इस पर भी ट्राई कर सकते हो। शुरू में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, बट आप 2-4 बार अगर आप लगाएंगे मेहंदी तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मेन चीज़ है आप कोन अच्छी रखिए, पेशेंस रखिए, और आपको ऑब्जर्वेशन की बहुत ज़रूरत है गाइस। तो ये और प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है। तो ये चीज़ें हैं, आप ध्यान में रखिए। अगर इनको आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्दी अच्छे एक आर्टिस्ट बन सकते हैं। गाइस, इसको वॉश करने के लिए, इसको रफ़ करने के लिए आप इसको वॉश कर सकते हैं, और इसके या फिर आप किसी गीले कपड़े से पोंछ दें गाइस। और एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, इस पे रेडीमेड कोन यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं और वो कलर छोड़ जाते हैं। तो हैंडमेड कोन का यूज़ करें आप, तो इस पर कलर नहीं आएगा, और ये हमारा बहुत टाइम के लिए मतलब यूज़ कर सकते हैं आप इसको। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्रिएशन के साथ, एक नई क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।